Good morning, students. Welcome again in a math class. This is the 18th video of function. In a previous video, we have already discussed what is the meaning of composition of function and how we can find the values of Goff and Fogg. Goff means composition of f with a g. Fogg means composition of g with f. ये चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखी और अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इन दिस 18th वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने दिख रहा है, ये हम बता रहे हैं आपको थर्ड क्वेश्चन। दो क्वेश्चन आपको बताए जा चुके थे पिछले वीडियो में। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एफ एंड जी सच दैट रियल टू रियल मीन्स एफ और जी दोनों फंक्शंस का जो डोमेन है वो रियल नंबर है, को डोमेन वो भी रियल नंबर है। बी टू फंक्शंस डिफाइंड एज, मतलब दोनों फंक्शन आपको दिए गए। कैसे दिए गए हैं? एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन फाइंड Fogg. Fogg means composition of G with F and Goff composition of F with G. Hence find Fogg of -3, Fogg of 5 and Goff of -2 also. तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो हमें ये सारी चीजें फाइंड करनी है। तो चलिए यहाँ पर जो दो मेन चीजें हैं दैट इज द Fogg एंड Goff, इनको हम पहले फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन में आप जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया, एफ एक्स की वैल्यू जो गिवन थी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स, ये नोट कर लिया है। और आपको अच्छे से मालूम है एफ ओ जी कंपोजिशन ऑफ जी विथ एफ को हम लोग एक्सप्लेन दिस इम्प्लॉइज दैट, ये इम्प्लॉय मतलब इसको लिख सकते हैं गॉफ ऑफ एक्स। अब ये गॉफ ऑफ एक्स को आपको बताया गया था कि हम लोग क्या एफ और इस कंपोजिशन की जगह एक ब्रैकेट लगा देते हैं और जी एक्स ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट। और जब ये वैल्यू आ गई तो अब हमें एफ इन ब्रैकेट जी एक्स, करेक्ट। तो अब जी एक्स क्या है, ध्यान दीजिए, जी एक्स आपको ऊपर ही दिया गया है। जी एक्स की जो वैल्यू आपको दी गई है आपके सामने ही है। थोड़ा सा हम लोग वीडियो एडजस्ट कर लेते हैं, हाँ ठीक है। तो जी एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स है। अब ये जी एक्स की वैल्यू को इस जी एक्स के प्लेस पर पुट कर देते हैं। तो जब जी एक्स रखोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, यहां पर आ जाएगी ना। तो अब हमारा जो आप देख रहे हैं क्या हो गया, एफ इन द प्लेस ऑफ जी एक्स, ये पूरा आ गया। तो ये हमारा बन गया एफ और एफ के साथ जो कुछ भी है ये एज अ एक्स है, करेक्ट। एफ एक्स और एफ एक्स क्या होता है, ये होता है। कहने का मतलब है इस एक्स की जगह अब हम लोग इतनी बड़ी वैल्यू को इसमें रखेंगे। ध्यान समझिए, कंफ्यूज मत होइए। तो एफ एक्स इतना था ना, क्या था मॉड, तो मॉड लगाया और एक्स के प्लेस पर ये अंदर वाली पूरी चीज क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स रख दिया और ये मॉड का ब्रैकेट क्लोज हो गया। प्लस प्लस एक्स था, लेकिन अब एक्स के प्लेस पर ये पूरा रखेंगे ना, तो इस एक्स के प्लेस पर जब ये रखा गया तो ऐसा आ गया, करेक्ट। अब ये चीज जो आ गई आपको, अब इसमें तो कुछ सिंप्लीफाई होना नहीं है। तो अब हम लोगों ने यही फॉग एक्स इज इक्वल्स टू ये जो आया एज इट इज रख दिया। यही हमारा आंसर आ जाता है किसका, फॉग की वैल्यू का। क्लियर? अच्छा, तो चलिए दूसरा लेते हैं गॉफ ऑफ एक्स। गॉफ ऑफ एक्स को हम लोग जी एफ एक्स ले सकते हैं और एफ एक्स अभी आपको पता था एफ एक्स क्या था, ऊपर देखेंगे ना, एफ एक्स की वैल्यू जो दी गई है, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। एफ एक्स यहां देखिए, एफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स है ना। तो अब एफ एक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे, मॉड ऑफ एक्स प्लस एस। देखिए यहां पर आ गया ना, एफ एक्स के प्लेस पर क्या रख दिया हम लोगों ने, एफ एक्स प्लेस पर मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स आ गया। अब ये जी और ये पूरा जी का एक्स हो गया। और जी एक्स क्या होता है, अभी ऊपर बताया था मैंने, जी एक्स की वैल्यू क्या थी, मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स, मतलब यहां पर जो आएगा वही वैल्यू इस मॉड के अंदर और ये माइनस में रहेगा, करेक्ट। तो अब हमारे पास क्या था यहां पर, जी एक्स
तो ये x है ना, तो ये मॉड के अंदर x था, मॉड लगाया और ये x पूरा अंदर आ गया, और माइनस फिर x था, याद करिए, तो ये x इसके बगल में आ गया। करेक्ट। अब हम इस ब्रैकेट को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। तो जैसे ही ब्रैकेट आप खोलेंगे तो आप देखेंगे माइनस अंदर डिस्ट्रीब्यूट ये हो गया, आपको गॉफ x की वैल्यू ये मिल जाती है। करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन में कुछ बातें और कही गई थी, वो बातें क्या थी मैं आपको दिखा दूं। आपको फॉग -3, फॉग 5 और गॉफ -2 की वैल्यू निकालनी थी। तो यहां पर फॉग -3 निकालते हैं। तो मेरी बात फिर समझेंगे आप। अभी ऊपर अगर आप देख रहे हैं फॉग -3 और फॉग ऑफ x कितना था, ये वैल्यू थी ना। अब अगर फॉग 3 मतलब x के प्लेस पर हम 3 रखें तो यहां सभी जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए ना, फिर वही तो किया गया है, सॉरी -3 रखा गया, तो उसमें सभी x के प्लेस पर क्या गया है, माइनस, आगे भी है, ये -3 रख दिया गया है जैसा कि ऊपर आपको बताया गया। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जरा देखिए, मॉड तो लगा ही हुआ है, लगा है। अब ये मॉड ऑफ -3 की वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी, 3 + 3 आ गया, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस ये प्लस होता है, ये 3 आ गया, और ये मॉड का अभी ये ब्रैकेट लगा है। ये मॉड ऑफ -3 आ गया, और माइनस माइनस प्लस 3 आ गया। करेक्ट। तो अब आप देखें क्या, 3 3 6, मॉड में 6 की वैल्यू 6 ही रहती है, और ये भी 6 आ गया, 6 6 6 12, मतलब ये जो फॉग -3 की वैल्यू कितनी थी, 12 आ जाती है। सिमिलरली हम लोग फॉग ऑफ 5 फिर उसी तरीके से पुट कर देंगे, और सॉल्व करने पर आप देखेंगे ये वैल्यू 0 आ जा रही है, ठीक है ना। लेकिन अब गॉफ ऑफ -2, तो अब इसे गॉफ वाले में रखना है। तो गॉफ का देखो ना आप, ये रहा गॉफ ऑफ x कितना है, मॉड में मॉड ऑफ x प्लस x माइनस ये है। तो यहां जो कुछ भी चेंजेस आएगा वो यहां यहां और यहां रखेंगे ना, तो यहां क्या चेंज आया, यहां चेंज आया -2। तो कहां रख दिया, देखिए हर उस x के प्लेस पर। तो दिस इज द -2, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, यहां ऊपर देख सकते हैं। और फिर जैसा सॉल्व किया था, मॉड ऑफ -2 आपको पता है 2 रहेगा, ये 2 आ गया, और माइनस प्लस माइनस ये 2 आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये माइनस प्लस क्या हो गया, सॉरी ये मॉड ऑफ 2 है, मॉड ऑफ 2 हमेशा +2 बाहर आएगा, और +2 -2 हो गया, और माइनस माइनस प्लस ये आ गया, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा, 0 -0 का मतलब आपका आंसर यहाँ पर 0 आ जाता है। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन आपको बताया गया आपको समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। ये आपका गॉफ फॉग पर एक और क्वेश्चन था। तो चलिए इसी सीक्वेंस में हम लोग कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ध्यान देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं आपको वो आपके सामने है, और ये क्वेश्चन जो है वो बुक का ही ML अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 12 है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, ये दिस इज द 12th एग्जाम्पल ऑफ ML अग्रवाल। तो क्वेश्चन कहता है, कंसीडर f सच दैट नेचुरल टू नेचुरल मीन्स, अब तक आप लोग समझ गए होंगे, पहला वाला जो सेट होता है दैट इज रिप्रेजेंट द डोमेन, एंड सेकेंड वन इज रिप्रेजेंट कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर। नाउ g is another function same as a natural to natural, and again h is a third function natural to r means real number you can say। तो ये 3 फंक्शंस यहां पर गिवन हो गए, f, g और h। करेक्ट। और डोमेन रेंज सभी की आपके सामने दी गई हैं, और ये डिफाइंड भी किया गया है। क्या डिफाइंड है, डिफाइंड एज fx की वैल्यू 2x दी गई है, g y की वैल्यू 3y + 4 है, h z की वैल्यू sin z है। करेक्ट। तो और यहां पर x y z जो है सभी नेचुरल नंबर हैं। बात समझे ना, ये आप देखें, क्योंकि आप देखेंगे ना कि सभी फंक्शन f का भी जो डोमेन है नेचुरल है, g का भी जो डोमेन नेचुरल है, h का भी डोमेन नेचुरल है। तो ये जो fx होता है, x जो यहां पर रखते हैं x y z, ये डोमेन ही होते हैं। तो डोमेन सभी के नेचुरल थे, तो ये एज इट इज वही दे दिया है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब सो दैट जो हमें मेन प्रूव करना है, सो दैट कंपोजिशन, ध्यान दीजिए, कंपोजिशन ऑफ गॉफ विथ h इज इक्वल्स टू कंपोजिशन ऑफ f विथ गॉफ, ये दोनों इक्वल होंगे। करेक्ट। तो h ऑफ g ऑफ f इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f, ऐसा भी कर सकते हैं आप इसको।
ये दोनों आपको इक्वल प्रूफ करने हैं। तो अब इक्वल प्रूफ करने में मैं फिर एक बार आपको बता दूं, जो फंक्शंस हमको दिए थे वो तीनों फंक्शन मैंने आपके सामने फिर से एक बार लिख लिए हैं, जिससे कि दिक्कत न हो। तो पहला चीज जो है आपको जो प्रूफ करना था लेफ्ट हैंड साइड में, h ऑफ g ऑफ f, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ गॉफ विथ h, ये चीज हम लोग निकालते हैं। नेचुरल टू रियल था ये, अच्छा सॉरी हाँ ये आ गया ना। अब ये चीज जो आएगी ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, तो h ऑफ g ऑफ f को क्या कर सकते हैं, जब डिफाइन करते हैं तो यहां पर x रख देते हैं, और x में अब देखिए हम क्या करेंगे। देखो भाई ये यहां पर आपका पहला कंपोजिशन है, तो h आपको जैसा पहले बताया गया था कि पहले कंपोजिशन को हटाएंगे तो h एक ब्रैकेट लगाकर इतना x कर देंगे, तो वही किया गया ना, ठीक है। लेकिन अब फिर वही बात, इसके अंदर भी एक कंपोजिशन है, फिर वही चीज g ब्रैकेट के बाद fx कर देंगे, तो g fx हो गया, और ये कुछ इस तरीके से आ गया जैसा कि देख रहे हैं। अब हमारा ये देखा जाए तो ब्रेक हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके वैल्यूज को पुट करेंगे। तो सबसे पहले अंदर कौन, fx, तो वेयर इज fx, 2x, तो fx के प्लेस पर हमने क्या रख दिया, देखा आपने, ये 2x रख दिया गया। अब क्या गया, g ये एज x हुआ कि नहीं हुआ, और जरा ऊपर देखो g y कितना है, इतना, तो अगर इस y की जगह 2x होगा तो यहां भी 2x हो जाएगा, देखो वही कर दिया गया। तो ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 4 सॉल्व किया गया, 3 2 6 प्लस x प्लस 4, सॉरी 3 6x प्लस 4 आ गया। अब ये h, ये पूरा h का x आ गया, और hx क्या होता है, जरा ऊपर नजर डाला दो, hx जो होता है साइन z, मतलब जो कुछ भी यहाँ आएगा साइन के साथ वो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, h 6 प्लस 4, तो हो जाएगा साइन 6 प्लस 4 आया कि नहीं आया। ये आपने देखा कंपोजिशन ऑफ गॉफ विथ h जो आया वो आपका इतना प्रूव हो जाता है, करेक्ट। अच्छा, तो अब हम लोग सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। द सेकेंड पार्ट इज सेइंग कंपोजिशन ऑफ f विथ HOG, है ना, तो हॉग कहते हैं इसको। तो कंपोजिशन ऑफ f विथ हॉग, ये चीज हमें निकालनी है। तो भाई इसको क्या करते हैं, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कंपोजिशन ऑफ f विथ हॉग x को क्या, तो पहले देखो ये ओपन है, तो हम क्या करेंगे, इस कंपोजिशन में क्या कर देंगे, इस कंपोजिशन की जगह ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक। तो ये होगा हॉग, और क्या आ गया, fx आ गया। अब इस कंपोजिशन को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, या तो आप तोड़ लीजिए या तो पहले इसकी वैल्यू रखकर तब तोड़िए, बात एक ही है। अगर हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, h इसके प्लेस ब्रैकेट g fx आ गया। अब ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। fx की वैल्यू फिर आपको पता है क्या थी, मैं दिखा देता हूं। fx की वैल्यू 2x थी ना, तो fx के प्लेस पर क्या आ गया, यहाँ पर 2x आ गया। अब gx आ गया, gx क्या था, फिर देखिए gy 3y प्लस 4 था, यहाँ पर 2x है तो 2x प्लस 4, यहाँ पर वही आ गया, कितना आ गया। अब इसको सॉल्व किया, ये आ गया, और ये क्या था, hx, और जबकि hz आपको साइन z दिया था, तो hx क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। ये हमें वैल्यू मिल जाती है किसकी, इसकी मिल जाती है कंपोजिशन ऑफ f विथ हॉग की वैल्यू मिल जाती है। अब अगर आप देखें फर्स्ट से ये वैल्यू आई थी आपकी इतनी, है ना, और सेकंड में क्या आया है, सेकंड में भी वही वैल्यू आई। इसका मतलब फर्स्ट सेकंड इक्वल है। फर्स्ट सेकंड इक्वल होने का मतलब हो गया कंपोजिशन ऑफ गॉफ विथ h इज इक्वल्स टू कंपोजिशन ऑफ f विथ हॉग। ये आपका यहाँ पर प्रूव हो जाता है।